हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर। कल हमने चर्चा की थी राम काव्य धारा के बारे में। आज हम लेंगे कृष्ण काव्य धारा। डॉक्टर भंडारकर का मानना है कि वैदिक साहित्य में जो श्री कृष्ण थे और महाभारत के जो कृष्ण थे वो अलग अलग है, और इस बात का समर्थन किया था लोकमान्य तिलक ने। कृष्ण काव्य धारा में सगुण उपासक परंपरा का निर्वाह होता था, यानी परमपिता परमात्मा की सहशरीर पूजा करते थे। नवदा भक्ति पाई जाती थी। मुक्तक काव्य मिलता है, इनकी प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, जबकि राम काव्य धारा में प्रबंध काव्य था और कृष्ण काव्य धारा में मुक्तक काव्य मिलता है। इन काव्य धारा के कवियों ने रति भाव के तीनों प्रधान रूप मिलते हैं, जैसे दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भगवत विषयक रति। इन तीनों रति भावों का वर्णन मिलता है। कांता भाव की भक्ति को इन्होंने प्रमुखता दी है। श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है और अन्य रस मिलते हैं। वात्सल्य, शांत व अद्भुत रस भी इनमें पाया जाता है। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला था, तो ये अश्व घोष के ब्रह्मचरित काव्य में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है वह श्रीमद् भागवत पुराण, और इसकी विडंबना देखो कि इसमें राधा जी का वर्णन ही नहीं मिलता। राधा जी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है गोपाल तापसी उपनिषद में। आगे हम चर्चा करेंगे प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों की। तो सबसे पहले लेंगे वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं तथा इनका संप्रदाय माना जाता है शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण के पूर्णानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम रूप की उपासना की थी तथा वल्लभाचार्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है पूर्व मीमांसा भाष्य। एक अन्य ग्रंथ है अणुभाष्य, जो अधूरा था और इनके पुत्र विठलनाथ जी ने पूर्ण किया था। तत्वदीप निबंध और श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लेंगे सूरदास जी को, जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में सिही गांव में माना जाता है। इनके गुरु माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी का जन्म भी 1478 ईस्वी है। मतलब सूरदास जी और वल्लभाचार्य जी के जन्म में 1 महीने का ही अंतर है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व दास्य पद रचते थे तथा बाद में सख्य भाव भक्ति करने लगे थे। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है। सूरदास जी की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है तथा इन्हें वात्सल्य व श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है, और वात्सल्य व श्रृंगार रस का सम्राट कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। भक्ति पद्धति मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। निर्गुण का खंडन व सगुण का मंडन किया था इन्होंने, यानी कि ये सगुण उपासक है तथा निर्गुण का विरोध किया था। सूरदास जी की रचनाओं का प्रथम प्रकाशन 1841 ईस्वी में कलकत्ता में राग कल्प ध्रुव नाम से प्रकाशित हुआ था। जब सूरदास जी की मृत्यु होने वाली थी, यानी वे मृत्यु शैया पे थे, तब विठलनाथ जी ने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो लेना सो ले। ये विठलनाथ जी की प्रमुख पंक्ति मानी जाती है। इसके अलावा सूरदास जी को भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसमें भ्रमर गीत का उद्गम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46 व 47 अध्याय में मिलता है। सूरदास की गोपियाँ भावुक थी, जबकि नंददास की गोपियाँ तर्कशील मानी जाती है। सूरदास जी की जो साहित्य लहरी रचना है वह दृष्टकूट पद है। सूरदास जी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अलंकार उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वह उपमा की बाढ़ व रूपक की वर्षा होती है जब वो रचना करते हैं। सूरदास जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो एग्जाम में आई हुई है, थोड़ा इन्हें भी देख लेते हैं।
देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, जसोदा हरि पालने झुलावे, नंद वृद्ध लीजे ठोकी बजाए, अंकिया हरि दर्शन की प्यासी, बिन गोपाल बेरिन बई कुंजे, उदो तुम अपनो जतन करो, मधुबन तुम कत रहत हरे। ये पंक्तियाँ आज तक एग्जाम में आई हुई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया। नेक्स्ट कवि है गोविंद दास जी स्वामी। गोविंद दास जी स्वामी राजस्थान के एकमात्र अष्टछाप कवि माने जाते हैं। इनका जन्म आतरी भरतपुर में माना जाता है। ये पहले आतरी, फिर महावन, फिर गोवर्धन में रहने लगे। गोवर्धन में कदम के वर्ष लगाए, जिन्हें आज कदम कंडी नाम से जाना जाता है। तानसेन ने इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। सूरदास के बाद दूसरे अगर कोई सबसे बड़े संगीतज्ञ हुए हैं तो वो है गोविंद दास जी। गोविंद दास जी की रचना है गोविंद स्वामी के पद, जिनमें 252 पद मिलते हैं। गोविंद दास जी की एक ही रचना मिली है, बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।